जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय यीशु, यीशु सहाय एवं सलोम। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं पुनः अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का वचन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर या भगवान या गॉड नहीं मानने के कई सारे कारण है। तो इसी वजह से ही अन्य जाति या अन्य धर्म के लोग हमारे यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानते हैं, या वो मानना भी चाहते हैं, फिर भी उनके मन में या उनके हृदय में हिचकिचाहट पैदा होती है। वह क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है या किसी दूसरे के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बिना फिजिकल रिलेशन के द्वारा पैदा हुआ है। सच है दोस्तों, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और एक नारी से ही पैदा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे किसी के साथ फिजिकल होने की जरूरत थी। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आइए हम लोग इसे सबूत के साथ में देखते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र, उसका 13वां अध्याय में इस तरह से लिखा है, वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर के लिए किसी भी चीज को इस दुनिया में प्रकट करना मामूली सी बात है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे इस संसार को, पूरे हम आज के दिन में जितने भी ब्रह्मांड देखते हैं, उनके माध्यम से प्रकट किया है। परंतु उसने अपने पुत्र को हमारे इस मनुष्य रूपी शरीर में आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में ठहराया। चाहता तो वो उसे कहीं भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक नारी का सहारा लिया, इस मनुष्य शरीर का सहारा लिया और उसे इस संसार में प्रकट किया। और यहाँ पर पवित्र बाइबल साफ शब्दों में बता रहा है कि मरियम के साथ में किसी भी पुरुष का कोई शारीरिक संबंध, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। वह न तो रक्त से, न शरीर की वासना से, बल्कि ईश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वह उत्पन्न हुआ है। और लोगों को यही बात हजम नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बिना फिजिकल रिलेशन के पैदा हो ही कैसे सकता है। जबकि आज के दुनिया में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर देखते हैं, IVF सेंटर देखते हैं। यहाँ पर किसी भी नर नारी का फिजिकल होने की जरूरत नहीं होती है, और कोई भी स्त्री जो 18 वर्ष से ऊपर है वह बच्चे को जन्म दे सकती है। यह है पहला कारण जिसकी वजह से अन्य जाति या धर्म के लोगों को हमारे प्रभु यीशु को ईश्वर मानने से रोकती है, या उनके मन में हिचकिचाहट पैदा होती है। दूसरा कारण है दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही है, और वो है यीशु का जन्म एक गौशाले घर में। गौशाले घर में हम किसको रखते हैं? जानवरों को बांधते हैं। गाय, बैल, भैंसा, भैंस, भेड़ बकरियों को बांधते हैं। हमारे यीशु का जन्म उस जगह पर होता है, ना कि कोई अच्छा से घर में, ना तो कोई बंगला में हुआ है, ना कोई फ्लैट में हुआ है, ना तो कोई राजघराना में हुआ, ना तो किसी ठाकुर राजा महाराजाओं के हुआ, ना तो किसी नेताओं के घर में पैदा हुआ। यदि हमारे यीशु मसीह का जन्म इन घरों में होता जहां पर हर एक चीज की सुविधा है या होती, या उनके माता पिता पहले से विख्यात हैं, उस आसपास के गांव में, मोहल्ले में, नगरों में कोई भी यदि उनका नाम ले लेता तो हाँ, हम लोग उसे जानते हैं, वो फलने गांव का है, इस तरह से कहते। और यदि हमारे यीशु का जन्म उनके घर में हुआ होता ना, तो लोग हमारे प्रभु यीशु को अवश्य ईश्वर मानते। लेकिन हमारा मुक्तिदाता कहाँ पैदा हुआ? गौशाला में हुआ।
किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नहीं, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, वहां पर हमारे यीशु जन्म नहीं लिया। लोग इसीलिए हिचकिचाते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानने का और भी कई सारे उदाहरण है। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं एक एक करके उन सारी बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का दो कारण। जन्म, एक बिना फिजिकल रिलेशन का, दूसरा एक गौशाला में जन्म, ना कि कोई बहुत अच्छा घर में, बंगला में या किसी विख्यात व्यक्ति के यहाँ जन्म लेना। इस कारण से लोग हिचकिचाते हैं हमारे यीशु को अपना ईश्वर मानने से। और इसका अगला कड़ी में जो है वो है हमारे यीशु मसीह का मर जाना। सही दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, हमारे यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाना, हमारे यीशु को गिरफ्तार करना, इसका सीधा ताल्लुक है हथियार उठाने से। हम इस पूरे भारत देश में देखते हैं, चाहे राम हो, हनुमान हो या तो फिर महादेव हो, इनका जितने भी देवी देवता है ना, सब हथियार से लैस हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कभी कोई हथियार का उपयोग नहीं किया। लोग चाहते थे कि यीशु भी यही करे। और लोग, आजकल के जो लोगों की जो सोच है ना, वो यही है। जिस तरह से वो लोग फिल्म में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि एक हीरो वहां पर जितने भी विलेन रहते हैं ना, उनको कूद कूद के अल्टी पल्टी करके मारता है, तलवार से मारता है, डंडा से मारता है, और अंत में क्या होता है, हीरो की विजय होती है। लोगों की सोच धारणा वही है। इसलिए हमारे यीशु मसीह को ईश्वर मानने से लोग हिचकते हैं। वो ये चाहते थे कि हमारा यीशु भी तलवार उठाए, हमारा यीशु भी भाला उठाए, और वहां पर जितने भी विरोधी थे उनको भी सबको मार डाले और जीत हासिल करे, और वो यरूशलेम के गद्दे पर जाकर बैठे, राजा बन जाए। यही गलत धारणा लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर मानने से मना करता है। उनकी सोच, उनका जो धारणा है, विचार है, यही उन्हें रोकती है। यदि कोई चाहता भी है तो उससे कोई सवाल कर देगा तो उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमारे यीशु मसीह का यही एक ऐसी चीज है जिसको देखकर लोग कलीसिया में, मसीहत में आने से घबराते हैं। और उनका यही सोच था कि जैसे अन्य देवी देवताओं ने हथियार उठाया, वैसे ही यदि यीशु हथियार उठाए होते तो आज पूरे देश में यीशु को भगवान या ईश्वर का दर्जा ये जितने भी विरोधी लोग हैं ना, ये लोग भी देते। और हमारे भारत देश में हमारे यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानने का और भी एक कारण है। वह है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे भारत देश में ना होकर हमारे भारत देश से बाहर किसी दूसरे देश में हुआ है। लोगों की यह सोच है कि यदि यीशु को भारत देश का ईश्वर बनना था, भगवान बनना था, तो उन्हें इसी भारत देश में ही जन्म लेना था। लेकिन आजकल के हमारे जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता लोग हैं, हमारे भारत देश में किस तरह की फैसिलिटी लाना है, किस तरह के इसका डेवलपमेंट करना है, तो इन सारी चीजों की बुद्धि चुराने के लिए विदेश जाना जरूरी है। अच्छा ज्ञान पाना है, अच्छा डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है, प्रख्यात होना है, तो आप भारत देश से बाहर जाओ, वहां से आप सब चीज सीख कर आओ और उस चीज को भारत देश में लागू करो। ये आपको शोभा देता है। लेकिन यदि यीशु किसी दूसरे देश में पैदा हो गया है और वहां से वो अच्छी शिक्षा देता है, उद्धार का जीवन देता है,
सही मार्ग बताता है तो वह आप लोगों के लिए गलत हो जाता है। ये हम मनुष्यों की सोच है और ये रियलिटी है और यही सच है। जितने भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर से लेकर पार्षद से लेकर हर कोई विदेश में जाएगा कि अपने मोहल्ले का विकास कैसे करना है, अपने देश का विकास कैसे करना है। वहां की सारी टेक्नोलॉजी को चुराएंगे, वहां की सारी व्यवस्था को लेकर भारत आएंगे और उसे भारत में लागू करेंगे। लेकिन यदि कोई बाहरी ईश्वर है, वह यहाँ मंजूर नहीं है। यारे मसीही भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस हमारे भारत देश में जातिवाद के कारण और जितने भी विरोधी लोग हैं वो ईश्वर मानने से इनकार करते हैं। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह वचन आप लोगों को केवल प्रोत्साहित करने के लिए है। चाहे ईश्वर हमारा कहीं का भी क्यों ना रहे, हम यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं। यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। चाहे हमारे भारत देश में कितना भी सताव क्यों ना हो, हमें अडिग रहना है, खड़े रहना है और यीशु मसीह के साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।